हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, सुस्त होंगे, मस्त होंगे। सुबह का टाइम हो गया था, 5:10 थे। तो पहले भगवान को प्रणाम किए, इसके बाद तुरंत पानी रख दिए थे गरम, गरम पानी पी लें। और आज पता है फ्रेंड्स, बहुत काम है, ढेर सारे आज काम है, तो उसको पूरा काम निपटाना है और वो भी टाइम पर निपट जाएगा। और फिर दुकान भी निकलना था, पर ये लगा था कि क्या करें, तो कल से ही शाम से ही प्लानिंग करके और रख लिए थे कि नहीं, मुझे ये वाला काम तो सुबह निपटाना ही था। ये था कि उसको संडे को ही कर लेते, लेकिन संडे को दिन क्या था कि मेरी नींद थोड़ा लेट खुली थी, तो ये लगा कि वो अगर उधर करने लगेंगे तो कपड़े ढेर सारे थे तो वो भी नहीं धुल पाएंगे, तो संडे वाला काम कैंसिल कर दिया। पता है, कोई भी काम अगर आप करो ना तो एक दिन पहले ही प्लान कर लो कि काम मेरे को कल मॉर्निंग में करना है, तो उसके लिए टाइम से उठ भी आएंगे और वो काम ना आपको मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे कौन सा काम करना है, क्या कैसे। तो इसलिए एक दिन पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं, तब भी हो पाता है। तो फिर अगर सोचो कि तुरंत उठो और तुरंत करने लगो तो नहीं हो पाता है एक्स्ट्रा वाले काम। और वैसे तो घर के झाड़ू पोछा वगैरह जो हो गए तो होते ही है, डेली करना रहता ही है। तो काम मेरा कंप्लीट था, क्योंकि शाम वाले उस वाले घर पे शाम को खाना बना था, नए वाले घर पे। तो ये तक अब ये वाला काम आज तो निपटा ही देते हैं। तो इधर गर्म किया पानी, और पता है फ्रेंड्स, आज इतनी सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत मस्त। तो पानी अपना ले करके आ गए थे ऊपर। नमो को बुला रहे थे कि आ जाओ तुम भी, तो वो वहीं अंदर ही एक्सरसाइज कर रहा है, ऊपर नहीं आया। कपड़े नहीं पहना था तो बोला कि हम अंदर ही कर लेते हैं फैन चालू करके। इस तरह वो एक्सरसाइज करते हैं नमो। तो आ गए थे इधर, और लाइट तो इतनी हाफ थी कि मोटर ही नहीं चल रहा था। प्लीज़ बोल रहे थे नीचे से कि देख लो सिंटेक्स में पानी है कि नहीं है, तो फिर चालू कर दे, लेकिन लाइट बहुत हाफ थी, पानी चल ही नहीं रहा था। पानी थोड़ा सा ही था टंकी पे, तो बोल रहे थे सबको कपड़े वगैरह रख दो, लाइट आएगी तब फिर धो लेंगे और नहा लो 2-2 बाल्टी पे। इस तरह मत नहाना, क्योंकि फिर मेरे को जाना पड़ता नल पे पानी ले ले। और ये बहुत कोशिश की है, डबल भी की है लाइट ना, फिर भी नहीं चल रहा था पानी। और इस समय पर आधी तूफान की वजह से ना लाइट भी नहीं रहती, और रहती भी है ना तो बड़ा हाफ हाफ रहती है। प्रॉपर लाइट रहेगी शाम को, तो शाम को याद ही नहीं आया कि शाम को ही पानी भर लेते तो फिर सुबह के लिए ठीक रहता। और सुबह के लिए इंतज़ार करो तो कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह देखो नहाने जाओ तो पानी ही नहीं, तो या तो इंतज़ार करो लाइट के लिए, या तो फिर हैंडपम्प है सामने, फिर वहाँ से लाओ पानी। तो अक्सर शाम को ही ध्यान दे करके पानी भर लेते हैं, हम भरते हैं किसी दिन तो फिर इनको याद आ गया तो यही पानी मोटर चालू कर दिया तो भर जाती टंकी। सुबह के लिए तो नहीं रखते, लेकिन ऐसा था कि कल ध्यान ही नहीं आया तो टंकी खाली है, बस 15-20 बाल्टी होगा तो नहाने के लिए बस होगा। और इधर लग गए थे अपने काम पे, यही काम करके प्लान कल शाम से ही मेरा प्लान था कि कल सुबह ही वाला काम मेरे को निपटाना था। पता जब भी पानी डालनी आती ना ये अपने पौधों में, तो ये घास देख करके तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये कितना घास निकलती है इसमें मेरे गमलों में। ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल खेत है, ये गमला तो है ही नहीं, क्योंकि कितने घास हो गए। कई बार हम इसका निकाल भी चुके हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से उग जाते हैं, और मुझे कुछ पता भी नहीं किसमें क्या डाल दो, कौन सी दवा की घास न आए। कई बार निकाल चुके हैं, पर 1 महीना होगा नहीं आए थे इधर। आते तो थे लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं रहता था, देख करके निकल जाते थे। फिर प्लान करते किसी दिन आएंगे, पर बेटू थी तो बेटू की तैयारी इस समय पर हो रही थी। ये था कि बेटू अब चले जब जाएंगी तब फिर ये वाला काम होगा। और इतना ज़बरदस्त देख रहे नहीं, एक वो वाली खुरपी से लेकर के इतना ज़बरदस्त ये वाला घास है, देखिए एकदम पूरी मिट्टी सहित निकल रही है। इतना ज़्यादा कम से कम मेरे को 2 घंटा टाइम तो इसी पे लग गए थे, कितना ज़्यादा काम करते करते। छत भी मेरी गंदी हो रखी थी, ताकि पूरे घास निकाल देंगे, और पूरे छत में मिट्टी हो गई है। बारिश भी होने लगी तो लगता है कि वहीं पे जब बारिश होती है तो गंदा गंदा पानी पूरे नीचे आंगन पे गिरता है, और फिर आंगन को लेकर के खर्रा आंगन को रगड़ो 2 घंटे। तो ये था कि पूरा छत ही क्लीन कर दें। और पता है, एक गमले में घास नहीं थी, पूरे गमले जितने गमले यहाँ रखे हैं ना सब में ही घास आ गई थी, पूरा तनी हुई थी खूब मोटी मोटी। और छत पे मिट्टी भी खूब फैली थी, तो ये लग रहा था कि छत नहीं है, ये खेत है। इतना मिट्टी भी खूब फैल गई थी, पानी डालो ना तो उधर नीचे से बह जाती है मिट्टियाँ। तो इधर नमो को भी साथ में लगा लिए थे कि तुम मिट्टी जो फैली है उस तरफ ना, तो उसको तुम निकाल के गमले में डाल दो। तो हम माँ बेटे दोनों मिल कर के लगे थे कि इसको आज बिल्कुल कोना कोना छत का साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे।
ताकि जो आंगन में मेरे को मेहनत लगती है, जो मिट्टी पे करके आंगन में जाती है, फिर आंगन को भी धुलना पड़ता है नीचे वाला। तो ये था कि पहले छत ही क्लीन कर दें। और इधर देखिए कितना घास निकली हुई है, एक टोपा भर के घास निकली है। इससे इतने में ना भैंस है तो गाय खाएगी तो उसका पेट भर जाएगा, इतनी घास थी मेरी छत पे। और मिट्टी भी कम नहीं फैली थी, खूब मिट्टी भी फैली थी, उस तरफ भी और इस तरफ भी गंदा हो रखा है। कई दिन से ना झाड़ू वगैरह यहाँ पे लगा नहीं, 1 महीना हो गए। और जल्दी छत पे आते तो हैं पौधों में पानी डालने, लेकिन टाइम ही नहीं रहता मुझे। जब देखते हैं तो लगता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ऐसा करके आएंगे। लेकिन पता है कोई भी अगर लंबा काम करो तो उसके लिए प्लान ही करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ना घर में तो हम रहते नहीं कि पूरा दिन हम घर पे रहो, तो ये जब चाहो तब तो कर लो। बिजनेस के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए कोई भी काम करते हैं ना तो लंबा काम, अदर का काम, तो उसको मेरे को प्लान करके ही फिर हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। और पता है अकेले हैं भी तो कोई भी काम करेंगे तो हम ही करेंगे, नहीं तो वो तो फिर पड़ा ही रह जाएगा। क्योंकि कोई बाई वगैरह भी नहीं है मेरे घर पे कि कोई बाई लगी हो तो साथ में हेल्प करवाए तो सारा काम टाइम पर निपट जाए। और पता है अभी बाई की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, अभी हम पूरा काम अपना खुद ही कर लेते हैं, वो भी 2 घर का काम भी और बिजनेस भी हम सब कुछ ही संभाल लेते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है ये सब कुछ करने के लिए, मतलब मेरे को खाली बैठना कभी पसंद ही नहीं है। मेरे पास अब काम रहेगा तो हम काम करेंगे, फिर बिजनेस में गए तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना इधर उधर सामान सेट करना। अब तो यूट्यूब पे थोड़ा काम करना पड़ता है, तो इसी के लिए एडिटिंग वगैरह करने के लिए 3-4 घंटा टाइम लग जाते हैं। और जैसे जब ये भी हो गया, जिस दिन नहीं डालते हम वीडियो, ये बड़ी वाली लॉन्ग वीडियो, उस दिन थोड़ा बहुत मुझे टाइम जब मिलता है ना तो फिर रील्स के लिए भी टाइम रहता है, तो लगता है कि 2 रील्स ही पोस्ट कर दें। जब इसमें काम कर रहे हैं तो थोड़ा लगन लगा कि करना तो हम बहुत चाहते हैं, लेकिन पता है फ्रेंड्स बहुत ढेर सारे काम थे। अगर जो यूट्यूब पे होगा तो उसको तो पता ही होगा कि कितना इसमें मेहनत है, और कितना मतलब एक शॉर्ट्स भी बनाओ तो कम से कम 10 शॉर्ट्स ख़राब होंगे तभी जा कर के एक सिलेक्शन होगा। तो बहुत मेहनत है यूट्यूब पे काम करना, इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। पता है इसको प्रॉपर हम चाहते हैं कि मेरे टाइम पर वीडियो जाए, टाइम पर रील्स जाए, लेकिन वही रहता है कि जब अगर हम दुकान पे कस्टमर आ जाते हैं तो फिर हम उसमें बिजी हो जाते हैं। तो जब फिर कस्टमर निकले तब फिर हम जा कर के अपना वॉइस देना होता है, तो फिर रील्स ही बनाना होता तभी कर पाते हैं। तो प्रॉपर अगर खाली रहें तो टाइम पर वीडियो जाए। और मुझे ये पसंद है, ये नहीं कि मेरे घर पे कोई मुझे कहता है कि करो। मेरे घर पे सच में बताएं आज आपको बहुत ही ज़्यादा मेरे को डांटते हैं कि छोड़ दो यूट्यूब, इतनी मेहनत है तो इसको छोड़ दो। पर पता नहीं मुझे क्यों पसंद है कि ये चीज़ करेंगे, मतलब करने लगे तो मुझे पसंद है। अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना कि कभी कभार देखने के लिए होगा अगर रहेगी यूट्यूब पर तो, क्योंकि यूट्यूब पर ना ये सब सिस्टम भी हमेशा चेंज होता रहता है। अगर रहेगी तो ठीक है, नहीं रहेगी तो फिर कोई बात ही नहीं, अगर करते रहेंगे तो। और पता है सबसे मेन क्या है कि ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, इसलिए घर पे और ही मना करते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इतनी मेहनत तुम बंद कर दो। और हम भी कोशिश करते हैं कि चलो नहीं डालेंगे, बंद कर देंगे, लॉन्ग वीडियो शॉर्ट बनाएंगे लेकिन लॉन्ग बंद कर देंगे। और पता है जैसे 1-2 दिन नहीं डाले ना, फिर पता नहीं मेरा मन कैसे, मतलब लगता है क्या छूट गया मेरे हाथ से, क्या छूट गया, ऐसा मेरे मन करता है कि नहीं करो, चाहे डेली ना कर पाओ तो दूसरे दिन ही डालो, पर डालो। और पता है जब कई मोटिवेशन वीडियो भी हम देखते हैं जो यूट्यूब के बारे में बताया करते हैं, तो वो कहते हैं कि जो भी यूट्यूब नए क्रिएटर हो और वो चालू किए हो तो वो बिल्कुल ना बंद करना। मतलब बहुत मोटिवेशन इसमें बताते भी हैं यूट्यूब के बारे में, आज नहीं तो कल आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बंद मत करना। इस तरह के बहुत मोटिवेशन जब देखते हैं तो फिर और ज़्यादा मन से उत्साह बढ़ती है कि नहीं इतना मेहनत तो किए हैं, 1-1.5 साल हो गया तो थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, शायद आज नहीं तो कल सपोर्ट मिले। इस तरह करके ना फिर मेरा मन नहीं मानता तो फिर हम डाल ही देते हैं। लेकिन पता है बहुत मेहनत है यूट्यूब में, बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स। एक वीडियो जैसे कि 15 मिनट 16 मिनट की वीडियो आप तक गई तो इसके लिए ना काफ़ी 3 से 4 घंटा टाइम प्रॉपर लग जाती है, मतलब ये एडिटिंग करने में और उसको वो करने में, वॉइस देने में बहुत टाइम लगते हैं। और आप लोग हो कि बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं हो। तो चलिए खैर, इधर मेरा काम हो गया है कंप्लीट, पूरा कोने कोने पे पूरा छत की सफाई कर दी है हम माँ बेटी मिल करके। पहले तो क्या किए थे ना, एक तरफ हम कर रहे थे, इस तरफ बेटों को दे दिए थे, तो उससे हो नहीं पा रहा था। बोले थे कि आधा तुम करो आधा हम करें, तो उससे नहीं हो पा रहा था। तो फिर दोनों तरफ हम ही किए और इसके थोड़ा बहुत नमो भी हेल्प करवा दिया था, तो पूरा कोना कोना मेरा छत चमक गया था।
और अब इधर आ गए थे तुरंत नहाने के बाद, क्योंकि नमो के लिए ना लेट भी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। ये तक टाइम से खाना बना दे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। और 8 बज भी गए थे कि ये तक 10 आधा घंटा मेरे पास टाइम है। तो इधर ही तक मंदिर पे जल्दी जल्दी आ गए क्लीन करके, और पूजा बत्ती कर ले। और तो नहीं करेंगे पूजा, बाद में करेंगे, लेकिन वो करेंगे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। तो पूरे रूम को सब पोछा लगा लेते हैं और यहाँ पर मंदिर पर छोड़ देते हैं। तो मंदिर पर करते हैं, डेली ही करते हैं मंदिर पे, जब नहा करके पूजा करने लगते हैं तब। इधर देखिए मेरे शंकर जी के मंदिर के पास कितना सुंदर फूल खिला है। ऐसा फूल वाला कर दिए है ना, जैसे कभी कभी तेज़ धूप रहती है तो शंकर जी को मेरी धूप नहीं लगे, तो इसकी डाली बिल्कुल उनके धूप नहीं लगती। इस डाली की वजह से ऐसी डाली इस इधर घुमा दिए हैं। अब फूल जब चाहो तुरंत ताज़ा ताज़ा तोड़ के चढ़ा दो भगवान को। तो इधर बाहर मेरी पूजा हो गई थी और अब मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाना था। पता है फ्रेंड्स, जैसे कि पूरा छत क्लीन किया, इसके बाद नहाने लगे थे ना, लाइट तो आ गई थी तो पानी भी मेरा सिंटेक्स में भर गया था, तो पूरे कपड़े भी धुले और 8 तब बजे थे, मतलब तो आधे से ऊपर काम मेरे निपट गए थे, तब बजे थे 8। तो पता है कोई भी अगर काम हमको एक्स्ट्रा का करना रहता है, अगर काम करना रहता है ना, तो उसको हम प्लानिंग के ही साथ करते हैं। एक दिन पहले प्लान कर लेंगे कि मुझे ये कल काम करना है, तो टाइम से मुझे उठना भी रहता है और टाइम से काम भी हो जाते हैं और टाइम बच भी जाता है। तो समय को बचाना ना बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर समय आप बचा करके करोगे ना कोई भी चीज़, तो हो भी जाएगा, चिड़चिड़ापन भी नहीं लगेगा और समय से सब निपट भी जाएगा। और वही काम बिना प्लानिंग का करोगे तो ये रहता है, जैसे ये वाला काम मुझे करना है तो चलो प्लानिंग तो है नहीं, जब टाइम लगे तब करेंगे, तो टाइम तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो भी जाएंगे और बहुत लेट भी होगा, चिड़चिड़ापन भी लगेगा और ये लगेगा कि इतने टाइम पर तो मेरा ये वाला काम खत्म हो, तो अदर का काम हम कब करेंगे। जैसे पूजा वगैरह हो गई, खाना हो गया, तो ये कब होगा, और जब लेट होगा तो चिड़चिड़ापन तो ऑलरेडी ही हो गई। तो इसलिए ना कोई भी काम हम करते हैं तो प्लानिंग के साथ ही करते हैं। तो फिर अगर प्लानिंग मेरी नहीं फिक्स है तो उस काम को ही हम उस दिन छोड़ देंगे कि नहीं करेंगे, जब करेंगे तो बहुत ही सुबह करेंगे, तो थोड़ा मन भी बड़ा फ्रेश रहता है। तो देखिए टाइम से सब कुछ हो गया, मेरी पूजा बत्ती भी सब कंप्लीट हो गई थी और इधर हम वो सूर्य भगवान को रख दिए। इसके बाद फिर सब्जी बना रख दिए थे पकने, फिर अंदर वाली पूजा की। इसके बाद फिर से आ गए थे, आटा वगैरह सब गूँथ करके गए थे अंदर वाली पूजा करने के लिए। टाइम भी लग जाते हैं उसमें पूजा में भी 1 से 1.5 घंटा तो लग जाते हैं, माला वगैरह करते हैं तो इधर जल्दी जल्दी लगे थे। और आज खाना भी अब इसी वाले घर पे बना रहे थे, खैर इसमें पे बनाते ही हैं, इसी वाले घर में बनेगा। नमो की स्कूल है 8:30, तो कपड़े वगैरह धुलते धुलते उस वाले घर पे नहीं पहुंच पाते, तो जब तक 8:30 तक है तो इसी वाले घर पे बनेगा। और शाम वाला खाना भी जैसे फर्स्ट टाइम इससे बनाए हैं ना, तो शाम दोपहर को तो वहाँ बनेगा चावल दाल, और शाम वाला खाना फिर से इसी वाले घर पे बना लेंगे, तो ताकि एक ही घर पे थोड़ा काम करना पड़े। फिर भी दोपहर का जो खाना बनेगा ना, तो कुकर तो रहेगा उस वाले घर पे, कुकर रहेगा, किचन क्लीन करना रहेगा तो ये कर लेंगे, और शाम को इसमें बना लेंगे। जो तवा चिमटा ये सब जो उठे है ना, तो ये नहीं करना पड़ेगा दोनों घर पे। और इधर देखिए मेरा खाना भी बन के तैयार हो गया, तो आलू बैंगन की सब्जी, और ये भोग के लिए भी तैयार कर दिए, नमो के लिए भी थाली रख दिए है, और दूध तो पहले भोग लगा देते हैं, फिर इसके बाद नमो को देते हैं खाना। और आज जूड़ा तो ऐसे हम बांधे हैं दुपट्टा से, ये लग रहा है निकलेगा नहीं। पानी टपक रहा था, बाल धुले और 1 मिनट टाइम तो थी नहीं कि थोड़ा सा पंखा से सुखा ले,
तो पूरा एकदम गोला सा जूड़ा बना करके भी जूड़ा नहीं निकला है। नमो खाना खाने के बाद इनका बैग वगैरह सब पैक हो गया और अब ये जा रहे हैं स्कूल। तो अब बजे है 8:35 हो गए होंगे। ये निकल गए स्कूल और अब मेरे को भी और काम करना है। तो जितने कपड़े धुले थे इसको सब फैलाएंगे। ढेर सारा काम रहता है फ्रेंड्स। आज हम पूरा ही आपको मतलब सुबह 5 से लेकर के और मतलब 11 तक में पूरा काम कंप्लीट करके दिखाते हैं। पूरा ही काम मेरा 11 नहीं थे, 10:30 ही थे। इतने में मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया था। तो इधर कपड़े डाल देते हैं। आज बाहर ही डाल दे रहे थे क्योंकि हल्की हल्की धूप थी और बादल तो खूब थे। बादल हल्का था फिर कपड़े नहीं ख़राब हो गए, यहीं डाल देते हैं। पर एक डर ये भी रहता है कि इस समय पर बारिश भी डेली होती है तो लगता है कि भीग न जाए। और यहाँ तो रहेंगे नहीं, अभी खाना पीना खाने के बाद निकल जाएंगे। और पता है फ्रेंड्स, आज ना मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट भी जाएगा और लंबी वीडियो भी मेरी थोड़ी हो रही है क्योंकि जो मॉर्निंग से लेकर के और पूरा ही जितना रूटीन सुबह सुबह का काम रहता है ना पूरा ही शेयर कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। तो स्किप करके मत देखिएगा। खैर अब तो लास्ट में बोल रहे हैं, ये शुरू में ही बोलना था। तो इधर अब डाल देते हैं। वो खिड़की खुली थी तो उसमें लगता है कि ये रहता है कि जस्ट वस्ट ने आए तो उसको हम वो कर दिए थे, पर्दा लगा दिए। और कूलर मेरा देखिए आज तक नहीं बना है। मेरे घर में कोई चीज़ ख़राब ना हो, नहीं तो फिर वो जल्दी नहीं बनती। खैर हम तो ज़्यादा कूलर वगैरह का हवा वो नहीं करते। फैन इतना तेज रहता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। इसमें तो मौसम भी ठंडा हो गया है। तो इधर चादर बेड वगैरह सब सेट कर दिए और इसके बाद खाना खाना है। तो खाना खाने से पहले तो हम पहले बर्तन धो लेंगे, नहीं तो अगर खाना खा लेंगे ना तो तुरंत ना हो पाएगा और जल्दी जल्दी दुकान निकल कर। तो उधर बर्तन क्लीन करके फिर कंघी कर रहे थे, दिखाए नहीं। बर्तन क्लीन हो गया था, गैस वगैरह सब हम पोंछ दिए थे। फिर इसके बाद क्योंकि अगर उसको भी शेयर करने लगते तो मेरी 20 से 21 मिनट की वीडियो हो जाती थी, इसलिए इसको कट कर दिए, दिखा देंगे। इधर मेरा जूड़ा भी बन गया। अभी बाल मेरे हल्के हल्के गीले ही है। और इसके बाद हम लगाएंगे सनस्क्रीन, बहुत अच्छी होती है सनस्क्रीन। तो इधर गैस वगैरह सब क्लीन कर दिए हैं। कढ़ाई नहीं धुले हैं, कढ़ाई में रखी थी सब्जी, तो ये था कि वो धुल करके शाम को भी बन जाएगी ऐसे ही। और बर्तन भी इधर क्लीन कर दिए, जो छुट्टे बर्तन थे उसको सब धुल दिए थे। और तैयारी मेरी हो चुकी है, निकल रहे हैं दुकान के लिए। और इसके बाद बर्तन लगाएंगे शाम को ही जाली में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। राधे राधे।